आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 21 के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पाठ 21 का नाम क्या है। ये देखिए पाठ 21 सालिम अली। इस पाठ के प्रश्नों की तरफ दे जाते हैं। बहुविकल्पीय सही उत्तर छांटकर लिखिए। ये जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक ये बहुविकल्पीय रूप में प्रश्न है। एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से एक सही है जिस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है। तो आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक 1 है सौभाग्य शब्द में उपसर्ग है। तो इसको ऑप्शन देखते हैं। ए सौ, बी भाग्य, सी सु, डी शोभा। तो इसका सही उत्तर है सी सु। तो विकल्प सी पर सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे लिखना भी है। प्रश्न क्रमांक 2 जिसे भुलाया ना जा सके। तो इसको क्या कहते हैं जिसे भुलाया ना जा सके। ए स्मरणीय, बी अविस्मरणीय, सी भुलाने योग्य या डी विस्मरणीय। तो इसका सही विकल्प है बी अविस्मरणीय। तो ये बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है 3 सालिम अली की पहचान किस रूप में हुई। इसके विकल्प देखते हैं। ए पुरस्कार प्रेमी, बी पुस्तक प्रेमी, सी पक्षी प्रेमी, डी चित्र प्रेमी। तो इसका सही उत्तर है पक्षी प्रेमी, सी। विकल्प सी पर सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है 4 यह कौन सी चिड़िया है किसने पूछा। तो इसका विकल्प देखते हैं। ए मिलार्ड ने, बी चाचा ने, सी सालिम अली ने, डी सचिव ने। तो इसका सही उत्तर है सी सालिम अली ने। तो सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और उसको नीचे लिखना भी है। प्रश्न नंबर है 5 प्रव्रजन माइग्रेशन शब्द से तात्पर्य है। तो इसका विकल्प देखते हैं। ए आवास, बी प्रवास, सी रहवास, डी निकास। तो इसका सही उत्तर है बी प्रवास। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे लिखना भी है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो ब्रैकेट में कोष्टक में ये शब्द दिए हैं इनका उपयोग करके प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के सारे रिक्त स्थान इन्हीं शब्दों के द्वारा भरना है हमें। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 विलुप्त पक्षी बया की खोज में सालिम अली का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसमें छठे के रिक्त स्थान में बया लिख लें। ये बया देखो भरा भी हुआ है। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 7 बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स पुस्तक के लेखक सालिम अली हैं। तो इसमें 7वें के रिक्त स्थान में सालिम अली लिख लें। प्रश्न क्रमांक 8 है भारतीय शब्द में ता प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। तो प्रश्न क्रमांक 8 के रिक्त स्थान में ता भर लें आप। अगला है प्रश्न क्रमांक 9 जहाँ पूर्व पद संख्यावाचक हो वहाँ द्विगु समास होता है। तो इसमें 9वें में द्विगु समास लिख लें आप रिक्त स्थान में। प्रश्न क्रमांक 10 है अंग्रेजों के कॉलेज शब्द का प्रयोग हिंदी के महाविद्यालय शब्द के स्थान पर किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 के रिक्त स्थान में महाविद्यालय लिख लें। अब अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय। नीचे जो प्रश्न दिए हैं ये सब अति लघु उत्तरीय रूप में इनके उत्तर लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जा सकता है। इसका उत्तर है नर्मदा पक्षी को इसमें नरबया पक्षी है, नर्मदा गलत लिखा गया है इसमें। ये नरबया है, नरबया। ये प्रश्न में से भी देख के आप लिख सकते हैं। नरबया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही
पहचाना जा सकता है क्योंकि इस समय उसके गले पर पीला ढाबा उभर आता है। अब अगला प्रश्न है 12वां। अगला प्रश्न है बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स पुस्तक की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर है इसमें पक्षियों के रोचक वर्णन और सुंदर चित्र हैं जिससे उन्हें पहचानना आसान हो जाता है। अगला है प्रश्न 13। सालेम अली द्वारा फिनवया पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण थी? तो इसका उत्तर है फिनवया पक्षी की खोज महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह पक्षी 100 वर्षों तक विलुप्त समझा जाता था। अब अगला प्रश्न है 14वां। प्र उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो प्र उपसर्ग लगा के 4 शब्द देखिए। प्रचंड, ये प्रचंड, प्रवास, प्रगति, प्रकट, ये 4 शब्द हो गए। अब अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। सालेम अली को स्वयं परीक्षण और प्रेक्षण का क्या महत्व समझ में आया? तो इसका उत्तर देखते हैं। उन्हें समझ में आया कि आंख बंद करके किसी की बात को मान लेना उचित नहीं है, परिणाम की बार बार जांच आवश्यक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 16। पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके विषय में किन किन बातों का प्रेक्षण जरूरी है? तो इसका उत्तर देखते हैं। पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके प्रकृति, उनके पाए जाने की जगह, प्रजनन की आदतें आदि जानकारी का प्रेक्षण जरूरी है। अगला प्रश्न है 17वां। आपको कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगता है? उस पक्षी की 3-4 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है मुझे तोता सबसे अच्छा लगता है। यह नंबर 1 यह बहुत सुंदर होता है। नंबर 2 इंसानों की तरह आवाज़ निकाल सकता है। नंबर 3 बहुत बुद्धिमान होता है। प्रश्न क्रमांक 18 है वह कौन सी आंतरिक भावनाएं थीं जिन्होंने सालेम अली को पक्षी विज्ञानी बना दिया? तो इसका उत्तर है सालेम अली को पक्षी विज्ञानी बनाने वाली आंतरिक भावना उनकी गहरी जिज्ञासा और पक्षियों के प्रति असीम प्रेम था जिसने उन्हें पक्षियों के अध्ययन और संरक्षण में लगाए रखा। अब अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी नीचे जो प्रश्न दिए हैं ये थोड़े बड़े हैं इनके उत्तर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। एक सफल पक्षी विज्ञानी बनने के लिए कौन सी विशेषताओं का होना आवश्यक है? लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। एक सफल पक्षी विज्ञानी बनने के लिए निम्नलिखित विशेषताएं आवश्यक हैं। नंबर 1 है गहरी जिज्ञासा और पक्षियों के प्रति प्रेम। दूसरी है सतत अध्ययन और परीक्षण का कौशल। तीसरी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और निष्पक्षता। चौथी है धैर्य और दृढ़ता। पांचवी जो विशेषता है अंतिम, पक्षियों की प्रजातियों उनके व्यवहार के प्रति गहरी समझ। अब अगला प्रश्न देखते हैं 20वां। आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों में से किसी एक पक्षी के बारे में 8 से लेकर 10 वाक्य लिखना है हमें। तो ये देखिए गौरैया जो अधिकतर यहाँ पर सामान्यता मिलती है, तो उसी के बारे में ये 8-10 वाक्य लिखे हुए हैं। इनको ध्यानपूर्वक देखें और इनको लिखें अपनी टेक्स्ट बुक में। तो देखते हैं गौरैया एक छोटी और प्यारी चिड़िया है। इसका रंग भूरा और सफ़ेद होता है। यह अक्सर घरों के आसपास घोंसला बनाती है। यह अनाज के दाने और छोटे कीड़े खाती है। इसकी उपस्थिति से वातावरण में जीवंतता बनी रहती है। गौरैया का संरक्षण जरूरी है क्योंकि इसकी संख्या घट रही है। तो ये हमारे प्रश्न क्रमांक 20 के समाप्त होते ही हमारा पाठ 21 यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर दें। यदि आप इसी प्रकार के और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के लिए हमारा चैनल शेयर भी करें। धन्यवाद।